मैं एक दुकान में खरीदारी कर रहा था तो देखा कि एक 6-7 साल के लड़के से दुकानदार बोला, माफ़ करना बेटा, इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा कि यह गुड़िया वह क्यों खरीदना चाहता है। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है, उसे उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देगी। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थीं। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी बहुत जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी प्यारी बहन को दे दे। मेरा दिल धक सा रह गया। उसने मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाए, कम से कम मेरे दुकान से लौटने तक का इंतज़ार ज़रूर करे। फिर बच्चे ने मुझे एक बहुत प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा यह फोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उस बच्चे ने कहा, ठीक है। मैंने उससे नजरें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। उस नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। अब इससे वह गुड़िया खरीद लूँगा ताकि मेरी मम्मी यह गुड़िया मेरी बहन को दे सके। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद रंग का गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे। अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद रंग का गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की
घटनास्थल पर ही तुरंत मृत्यु हो गई और वह महिला जो कार चला रही थी बेचारी कोमा में चली गई थी। वह महिला कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इसी छोटे लड़के का ही था? मेरा मन रोम रोम कांप उठा। 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए गए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी। अपने हाथ में एक सफेद गुलाब और उस छोटे से लड़के का वह फोटो लिए हुए और उसके सीने पर वही गुड़िया रखी हुई थी। मेरी आंखें यह सब देखकर नम हो गईं। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी प्यारी बहन के लिए जो प्यार था वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में ही उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ कि कृपया कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन ना चलाएं, जिससे आप खुद और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। यह छोटी सी सीख कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।